स्वागत है साथियों। यूपी हायर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो आप सभी को ध्यान रखने चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं जैसे सचेतन कहानी आंदोलन। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ध्यान रखेंगे, महीप सिंह। महीप सिंह के साथ इस कहानी आंदोलन में कौन जुड़ा हुआ था? हिमांशु जोशी और ममता कालिया। इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं सचेतन कहानी के अंतर्गत। ठीक है, महीप सिंह के साथ। दूसरा कहानी आंदोलन है अकहानी। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल और इनके साथ रविंद्र कालिया और ज्ञान रंजन। इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं जिससे कहानीकारों का जो समूह है आंदोलन में वो आपको तैयार हो जाएगा। अगला है सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। ध्यान रखेंगे, राकेश वत्स हैं इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में। और धूमकेतु और चित्रा मुदगल का नाम भी आता है इसमें। तो सक्रिय कहानीकारों की श्रेणी में कौन कौन आ रहा है? राकेश वत्स, धूमकेतु और चित्रा मुदगल। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, देवराज उपाध्याय, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, ये सभी मनोवैज्ञानिक आलोचकों की श्रेणी में आते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान कर लें और इसे कहीं नोट कर लें आप लोग। देखते हैं आगे सरस्वती पत्रिका के विषय में। सरस्वती पत्रिका पाठ्यक्रम में शामिल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती पत्रिका से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो सही हों। जैसे हिंदी नवजागरण का ये एक मुखपत्र थी, ध्यान रखेंगे। यह हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। तो एक तरह से ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा यह कलात्मक साहित्य की भी पत्रिका थी। तो ये बातें सरस्वती पत्रिका के विषय में यदि आ जाएं कि निम्न में से कौन सा कथन सरस्वती पत्रिका के विषय में सही है अथवा सही नहीं है, उस वक्त पे आपको इन सारी बातें अगर ये तैयार होंगी तो आप चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वर्तमान गद्य के प्रवर्तक कौन है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जब ये बात कहते हैं कि वर्तमान गद्य के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में ये बात वो लिखते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में साहित्यिक जीवन आरंभ करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर से प्रताप पत्रिका निकालते थे, तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर और प्रताप पत्रिका। आप शिवरानी देवी जी का जो प्रेमचंद घर में है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इनका उल्लेख आएगा कि प्रेमचंद जी जब कानपुर जाते हैं तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मुलाकात होती है और उनके पत्रकारिता कर्म से वो बहुत प्रभावित होते हैं, उनके ईमानदारी और निष्पक्षता से बहुत प्रभावित होते हैं और तारीफ़ भी करते हैं शिवरानी देवी से। तो ये भी उल्लेख आया है। तो किस पत्रकार की तारीफ़ करते हैं प्रेमचंद, ये भी ध्यान रखना है, प्रेमचंद घर में गणेश शंकर विद्यार्थी का। अगला पॉइंट है साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। यही साधारणीकरण का अर्थ है। ये कथन किसका है? साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि तक पहुंच जाना। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है साधारणीकरण के विषय में। महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लें। अगला पॉइंट है जिस ध्वनि में वाच्यार्थ द्वारा वक्ता के कथन का तात्पर्य ज्ञात नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना है अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को ध्यान रखना है। इसमें इस ध्वनि में वाच्यार्थ जो भी हो रहा है वक्ता के द्वारा उसके कथन का तात्पर्य ज्ञात नहीं हो पाता है, इसलिए ये अविवक्षित वाच्य ध्वनि के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे वन लाइनर बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। वन लाइनर के रूप में आप इन्हें तैयार रखेंगे तो बेहतर होगा। तो ये कम से कम 15 से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बजाय हमने इसे वन लाइनर के रूप में आप सभी के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। छोटी सी क्लास में कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपकी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो क्लासेस की और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।